नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीपी गंगा, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सीतापुर जेल से लखनऊ पहुंच चुके हैं आजम खान। कड़ी सुरक्षा के बीच में, पुलिस सुरक्षा के बीच ही आजम खान को लखनऊ लाया गया। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। देखिए, जल निगम भर्ती घोटाले का मामला है। सीबीआई कोर्ट में होनी है पेशी आजम खान की। कुछ ही देर के बाद कोर्ट परिसर में पहुंच जाएंगे आजम खान। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। देखिए, सीतापुर जेल से 9 बजे के आसपास सुबह वो रवाना हुए, उनका पूरा काफिला रवाना हुआ। उसके बाद लखनऊ पहुंच चुके हैं आजम खान, ये जानकारी है। काफिला जब निकला सीतापुर जेल से तो वहां की हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। कड़ी सुरक्षा के बीच में पुलिस आजम खान को लेकर के राजधानी लखनऊ पहुंची है। और देखिए, जल निगम भर्ती घोटाले का पूरा मामला है। कई सारे गंभीर आरोप हैं आजम खान पर और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट में होनी है आजम खान की पेशी। और पहुंच चुके हैं सीतापुर जेल से लखनऊ आजम खान। 2.5 साल से ज्यादा का वक्त वो बंद है आजम खान सीतापुर जेल में। और देखिए, आज सुबह 9 बजे जब वहां से निकले तो किस तरीके की तस्वीरें थी, कितनी कड़ी सुरक्षा वहां पर की गई थी, सुरक्षा का कितना पहरा था, वो तस्वीर भी एक तरफ आपको हम दिखा रहे हैं। हाथ हिला करके उन्होंने मीडिया की तरफ इशारा भी किया। गाड़ी से जब वो निकल रहे थे, उनका काफिला निकल रहा था, गाड़ी के भीतर से आजम खान की तस्वीरें लंबे वक्त के बाद सामने आई हैं। और अब कुछ ही देर के बाद वो सीबीआई कोर्ट में पेश भी होंगे। पहुंच चुके हैं लखनऊ। इसी पर हमारे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक, लखनऊ पहुंच चुके हैं आजम खान, ये जानकारी है। कितनी देर में होगी पेशी कोर्ट के भीतर, क्या कहा जा रहा है? दीपा, देखिए, परिवर्तन चौक यानी जो कोर्ट के बिल्कुल सटा हुआ बगल में है, परिवर्तन चौक से इस समय हमारा काफिला गुजर रहा है। आजम खान की गाड़ी के ठीक पीछे हमारी गाड़ी लगी हुई है, बीपी गंगा की टीम लगी हुई है। और अगले 3 से 4 मिनट में कोर्ट के भीतर ये गाड़ी दाखिल हो जाएगी आजम खान की। वहां पर सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है आजम खान की। उनका वकीलों का जो पैनल है वो वहां पर कोर्ट पहले ही आ चुका है। आधे घंटे पहले सारे वकील पहुंच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा है कि आजम खान जैसे ही पहुंचते हैं उन्हें सीधे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ले जाया जाएगा। चूंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये जल निगम भर्ती घोटाला हुआ था, 1300 लोगों की भर्तियां हुई थी, इसमें अनियमितता के आरोप लगे थे। इस मामले में पहले भी आजम की पेशी हो चुकी है, चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। चूंकि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए थे शासन ने और एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी ने 2018 में इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी। एसआईटी का स्पेशल थाना है, वहां पर एफआईआर दर्ज हुई थी। और धोखाधड़ी, जो फोर्ज डॉक्यूमेंट हैं उनको बनाना, साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, साक्ष्य छिपाना, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी धाराओं में आरोप हैं। और कोर्ट के भीतर देखिए, कोर्ट इसमें पहुंच चुके हैं। कोर्ट के भीतर गाड़ी एंट्री करने वाली है। ये देखिए, सीधा कोर्ट का जो हाई कोर्ट का मेन गेट आप देख रहे हैं, आजम खान की गाड़ी सीधे अंदर जा रही है। और अंदर यहां पर सीबीआई कोर्ट में जो पेशी होनी है वहां पर उसके लिए अब एंट्री गाड़ी की हो चुकी है। और मीडिया को बाहर ही रोक दिया गया है, मीडिया को यहां एंट्री अलाउ नहीं है। ये हाई कोर्ट के परिसर के भीतर दाखिल होता हुआ ये काफिला दिखाई दे रहा है आजम खान का। शैलेश लगातार बने हुए। शैलेश, बिल्कुल, देखिए, यहाँ से अभी हाईकोर्ट के अंदर काफिला गया है और आजम खान जो है वो पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए यहाँ पर नजर आए थे। उनको अंदर ले जाया गया है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर देखिए इनके मामले में सुनवाई भी होगी। अगर जल निगम भर्ती घोटाले की हम पूरी बात करते हैं तो अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब ये पूरा मामला सामने आया था। और जब ये घोटाला हुआ तो उस समय आजम खान जल निगम के चेयरमैन हुआ करते थे। और 2017 में देखिए, जब सरकार बनी थी तो सरकार बनते ही इस पूरे मामले की जाँच के निर्देश दिए गए। पहली एफआईआर दर्ज हुई 2017 में और उसके बाद में अगर आप देखें तो एसआईटी को जांच सौंपी जाती है। इस मामले में 122 जो अभियंता थे उनकी देखिए बर्खास्तगी भी हो चुकी है। और अगर कुल भर्ती की बात करें इस पूरे मामले में तो 1300 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती हुई थी, जिसमें अवर अभियंता थे, क्लर्क थे, कई थे। और आरोप जो लगे थे, जो चीजें निकलकर सामने आई थी वो यही थी कि इस पूरे मामले में जो भर्ती प्रक्रिया थी, चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा काम किया गया। इंटरव्यू जो हुए उस तक में गड़बड़ी की गई। ये गंभीर आरोप इस पूरे मामले में लगाए गए थे और उसके बाद से लगातार ये मामला चल रहा है। और आज यहाँ पर देखिए अब सुनवाई होगी सीबीआई कोर्ट में। ये हाई कोर्ट, जो पुराना हाई कोर्ट ये कभी हुआ करता था, ये पुराना हाई कोर्ट की बिल्डिंग है और गेट नंबर 6 जहां से अभी आजम खान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले जाया गया। देखिए, क्योंकि हाई कोर्ट है, ऐसे में यहाँ पर देखिए वैसे भी सख्ती काफी रहती है, लेकिन आज क्योंकि आजम खान का यहाँ पर मूवमेंट था, उनकी पेशी थी, बड़ी संख्या में मीडिया पर था, इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। और हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जिस समय आजम खान
को अंदर ले जाया गया गाड़ियों के काफिले के साथ में, तो किस तरह से भारी संख्या में जो सिक्योरिटी थी जो पहले से कोर्ट में भी मौजूद थी वो भी उस फ्लीट के पीछे पीछे भागी। मीडिया को तुरंत यहाँ पर बाहर रोका गया और अब अंदर ले जाया जा चुका है आजम खान को। यहाँ पर आज इस मामले में सुनवाई होगी और देखना होगा कि अब कोर्ट जो है इस मामले में और क्या कहती है, क्योंकि तमाम जो साक्ष्य है इस पूरे मामले से जुड़े हुए उनको सामने रखा जा चुका है। एसआईटी ने इन चीज़ों को सामने लाई थी और उसमें अगर आप देखें तो 1340 से ऊपर पद थे जिन पर यह पूरी भर्ती हुई थी। क्लर्क थे, अवर अभियंता थे और 122 अगर बात करें तो अभियंता देखिए इस मामले में बर्खास्त हुए। बर्खास्त तभी हुए जब साक्ष्य मिले कि गड़बड़ी हुई है। और अगर आजम खान को लेकर बात की जाए तो इनके ऊपर भी जो आरोप है उसमें चाहे फायदा पहुंचाने की बात हो, साक्ष्यों को छुपाने की बात हो, ये सारी चीजें शामिल है। और सिर्फ आजम खान ही नहीं, आधा दर्जन से ऊपर इसमें और लोग भी हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे जांच में, जिनको लिया गया, जब्त में लिया गया। और लगातार इस पूरे मामले में जिस तरह से देखिए, एक तरफ आजम खान के मामले को लेकर आप देखिए कि किसी मामले में राहत मिलती है कोर्ट से, लेकिन एक और नई मुसीबत उनके सामने खड़ी हुई नजर आती है। तो कुछ वैसी ही तस्वीर है और आज अब देखना होगा इस पूरे मामले की जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो कोर्ट का क्या रुख रहता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये जो मामला है इसमें फिलहाल जो चीजें सामने हैं वो हर तरह से अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं आजम खान के पक्ष की नजर नहीं आती है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई 122 लोगों पर, ये बताने के लिए उस समय के लिए काफी है कि गड़बड़ी तो हुई थी, क्योंकि बर्खास्तगी की कार्रवाई ऐसे नहीं होती है। और उसके बाद से लगातार ये मामला चलता आ रहा है। एसआईटी ने तमाम सबूत जुटाए थे जो कोर्ट के सामने रखे, तो अब देखना होगा कोर्ट का रुख किस तरह का रहता है। कुछ ही देर में यहाँ पर देखिए सुनवाई होगी जज के सामने और जज किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, क्या साक्ष्य उनके सामने रखे जाते हैं, किस तरह से पैरवी होती है दोनों तरफ से। वहाँ पर एक तरफ आजम खान का पक्ष होगा, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो चीज़ें होंगी, एसआईटी की जो चीज़ें होंगी, उनको रखा जाएगा। देखना होगा कि अब आगे क्या फैसला आता है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से कोर्ट में चीजें आती हैं। लेकिन निश्चित रूप से कहना गलत है कि मुश्किलें बहुत बड़ी हुई हैं। और देखिए, एक तरफ आजम खान की मुश्किलें बड़ी हैं तो दूसरी तरफ आजम खान को लेकर जिस तरह से सियासत है वो और तेज हो चुकी है। अगर आप देखें तो आज जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आता है और वो जो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो पूरी तरह से आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं आजम खान की तरफ नजर आ रहा है। आजम खान का नाम लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द बसपा के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र जो हैं वो आजम खान के बेटे से या आजम खान से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस समय हर तरफ आजम खान के ऊपर हर किसी की निगाह टिकी हुई है, चाहे वो बात करिए कांग्रेस की, आचार्य प्रमोद कृष्णम मिलने के लिए जाते हैं, शिवपाल यादव मिलने के लिए जाते हैं, बसपा की तरफ से एक बार बहुत पहले आजम खान, एक तो 2.5 साल का वक्त हो गया, जेल के भीतर ही उनकी मौजूदगी है, जेल में ही वो बंद हैं। और दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम को लेकर भी तमाम मामले चल रहे हैं, उसमें भी एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई वहां पर भी होनी है और तमाम मुश्किलात हैं जिससे घिरे हुए हैं इस वक्त में आजम खान। लेकिन शैलेश, अब इस केस में आज जो पेशी हो रही है आजम खान की, अंदर जब सुनवाई शुरू होगी, जो दलीलें रखी जाएंगी एसआईटी की तरफ से भी और आजम पक्ष की तरफ से भी, उससे क्या लग रहा है कि कोई राहत की उम्मीद कर सकते हैं? राहत की संभावना कितनी आपको नजर आती है, या फिर आज की पेशी के बाद से और ज्यादा आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस केस में आजम खान की? शैलेश, क्या नजर आता है? देखिए, फिलहाल अगर अभी तक की इस पूरे मामले की हम कार्रवाई को देखते हैं तो वो यही इशारा करती है कि इस केस में आजम खान की मुश्किलें जल्दी कम होने वाली नहीं है। क्योंकि देखिए, सबसे जो अहम कई चीजें इसमें आती है, अगर 122 अभियंताओं को बर्खास्त किया जाता है तो साफ जाहिर है कि मजबूत साक्ष्य मिले होंगे, उसके आधार पर यह पूरी कार्रवाई हुई होगी और उनकी बर्खास्तगी हुई होगी। क्योंकि सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी का मामला था, तो जब इतने साक्ष्य पहले से थे तो जाहिर सी बात है उन्हीं के आधार पर अब आजम खान जो है उन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि वो चेयरमैन थे उस समय जल निगम में जिस समय अखिलेश सरकार थी, तो निश्चित रूप से इतने और लगातार एसआईटी जो इस पूरे मामले के साक्ष्य देखिए जुटा रही थी, तो इतना आसान नहीं होगा कोर्ट में दलीलें देकर बचना। लेकिन ये देखना होगा कि क्योंकि लंबे समय से ये केस भी चल रहा है और उसके बाद ये जरूर देखना होगा कि कौन से जो फैक्ट्स की अगर बात की जाती है तो अब एसआईटी और क्या तथ्य सामने रखती है। जो आजम खान के पक्ष के वकील है वो आखिर क्या दलीलें देते हैं। और देखिए, यहाँ पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, पीछे की तरफ दिखाते हैं, यहाँ पर आरआरएफ जो है उसको और बुला लिया गया। इससे पहले भी अंदर टुकड़ी मौजूद थी जिस समय आपने तस्वीरें दिखाई थी। और यहाँ पर आजम खान के मूवमेंट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर मीडिया का जो मूवमेंट है वो भी बढ़ रहा है। और देखिए,
सुरक्षा व्यवस्था लगातार। आज हाईकोर्ट जो का ये परिसर है, ये देखिए हाईकोर्ट का पुराना परिसर है जहां पर अब सीबीआई का कोर्ट है। तो यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है क्योंकि आजम खान का मामला वीवीआईपी होने की वजह से कोई भी यहाँ पर चूक नहीं करना चाहते सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, इसलिए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और आप देखिए एक टुकड़ी पहले अंदर गई जो आजम खान की फ्लीट के पीछे भागते नजर आई थी और एक फ्लीट और पहुंच चुकी है। ये फ्लीट भी हम देख पा रहे हैं उसी तरफ जा रही है, उसी बिल्डिंग की तरफ जा रही है जिस बिल्डिंग में आजम खान के मामले को लेकर सुनवाई होनी है। यानी कह सकते हैं कि जहां पर आजम खान के मामले को लेकर सुनवाई है उस पूरे भवन को छावनी में कह सकते तब्दील किया जा चुका है। और मीडिया को तो आप देख ही रहे हैं कि इस गेट से बाहर रोक दिया गया है। यहाँ पर पुलिस तैनात है, अंदर पूरा आप देखिए दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा। और इस समय उस बिल्डिंग में जब आजम खान की सुनवाई होगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। और निगाहें जो है वो देखिए सिर्फ आजम खान के परिवार की नहीं बल्कि हर सियासी दल की टिकी है। चाहे वो सत्ताधारी दल की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, चाहे वो बात की जाए बसपा की, कांग्रेस की, सपा की, प्रसपा की, हर दल की निगाहें टिकी हुई है कि इस केस में क्या होगा। क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की कल टिप्पणी आई वो भी चर्चा में बनी हुई है लगातार कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति पर इस तरह से 88 मुकदमे किस तरह से संभव है। इन चीज़ों को लेकर हालांकि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी अपने तर्क दिए गए, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी आना, सरकार से जवाब मांगा जाना और दूसरी तरफ आजम खान को लेकर जो सियासत इस समय चल रही है। क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है यूपी की सियासत का और यही वजह है कि आप देखिए जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। तो ये चीज़ें उनके कद को बताने के लिए काफ़ी हैं। और ऐसे में हर कोई आगे 2024 भी है, इसलिए अपने अपने समीकरण बनाने में जुटा है, हर कोई करीबी में जुटा है। अखिलेश यादव को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं, अपने उनके लोग निशाना साध रहे हैं, वो चीज़ें सबने देखी हुई हैं। तो इस समय देखिए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। वीरेश जी आप बताएं क्या लगता है आज आजम खान को कोई राहत मिलेगी? क्योंकि इसी मामले में 122 लोगों की बर्खास्तगी भी अभियंताओं की हुई। देखिए जो सोर्सेज से खबर आ रही है आजम खान को कोई जमानत या कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी हुई, 88 केस एक साथ आजम खान पे ये कैसे हो सकता है? बहुत सारी चीजें नागेश्वर राव जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी बेंच ने इस बात को कहा और कहा कि एक में जमानत दूसरे में केस दर्ज हो जाता है तो राहत की बहुत खबर तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने बहुत हैं और आजम खान की खबर पॉलिटिकल होती जा रही है। यूपी चुनाव में रिजल्ट निकलने के बाद सबसे ज्यादा हरकत है किसी मामले को लेकर आजम खान को है और बसपा के हवाले से बड़ी खबर है सतीश चंद्र मिश्रा। जी हां, सतीश चंद्र मिश्रा मिलने वाले हैं। किससे मिलने वाले हैं? आजम खान से, सीतापुर जेल में जाकर। और यह मुलाकात वैसी वाली मुलाकात नहीं है कि आजम खान मिलने से इनकार कर देंगे। सतीश चंद्र मिश्रा की अपनी हैसियत है। सतीश चंद्र मिश्रा मायावती के दूत हैं। सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी में, बसपा जैसी पार्टी में नंबर 2 के नेता हैं, स्थापित नेता हैं। सोर्सेज से खबर है कि मायावती की पार्टी के एक बड़े नेता की बैठक आजम खान के परिवार और करीबियों से हो चुका है। बात आगे बढ़ रही है और आजम खान को इस बात की समझ आ चुकी है कि समाजवादी पार्टी और मुस्लिम का जो गठबंधन जो है एमवाई समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। जातीय धार्मिक आंकड़ों को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। दलित और मुस्लिम अगर एक होते हैं तो जिस तरीके से मायावती डोरे डाल रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सतीश चंद्र मिश्रा की मुलाकात, एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं कि सतीश चंद्र मिश्रा की मुलाकात आजम खान से सीतापुर जेल में होने वाली है। इसी हफ्ते होगी, निर्णायक होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण इस मामले को होगी क्योंकि इसकी खिचड़ी पिछले 1 महीने से पक चुका है। एबीपी गंगा के दर्शकों को यह जानकारी दे दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वो बसपा के साथ जाते हैं यानी मुसलमान और दलित समीकरण बनता है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। यादव और मुस्लिम समीकरण का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होता है, इस बार सभी ने देख लिया। लेकिन जो दलितों की संख्या है, साथ ही साथ जो मुसलमानों की संख्या है, ऐसे में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, आजम खान के साथ एक दिक्कत भी है। आजम खान स्वयं पार्टी नहीं बना सकते। आजम खान अगर स्वयं पार्टी बनाते हैं तो खत्म हो जाएंगे।
उनको एक आधार चाहिए, जैसा कि उनको आधार मिला था मुलायम सिंह यादव के तरह से। मुलायम सिंह यादव जब उन्हें मिले तो वो बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी वक्तृत्व शैली है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अपने समुदाय में, अपनी बिरादरी में आजम खां की बहुत बड़ी पकड़ है और निर्विवाद रूप से मैं कह सकता हूं कि 3 दशक से उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़े मुस्लिम फेस का नाम है आजम खां। आजम खां की हैसियत का अंदाजा जिसे होगा वो ये जानता है कि आजम खां क्या हैं, और अगर आजम खां मायावती के साथ आते हैं यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव होगा। और वो बदलाव जो आपने सपा और आरएलडी और राजभर और तमाम गठबंधन में देखा, उससे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आजम खां की दूसरी दिक्कत यह है कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं कुछ नहीं होने वाला है। आजम खां के पास भारतीय जनता पार्टी में जाने का विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी से वो रुष्ट हो चुके हैं और रही भीम आर्मी आजाद की तो वो अंकुरित हो रही है, अभी तृणमूल में है, अभी वो बियाबान में है, वो धीरे धीरे पैदा हो रही पार्टी है। जो चंद्रशेखर आजाद है उतनी पकड़ नहीं है। मायावती अपनी दलित समुदाय की निर्विवाद आज भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी नेता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मायावती की अभी भी पकड़ जाटो और जो दलित समुदाय के दूसरी जो बिरादरी हैं उन पर अभी पकड़ है उनकी, और ये वोट में भी देखने को मिला। हालांकि सीटें नहीं मिली, इस बात का एहसास आजम खां को है, इस बात का एहसास मायावती को है, इस बात का एहसास आजम के रणनीतिकारों को है, इस बात का एहसास आजम जब जेल में है तो उनके पीछे जो राजनीति चल रही है उसको करने वाले आजम के जो करीबी लोग हैं, जो साथ के लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जो दलित और मुस्लिम समीकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उस मंडल में, ऐसे में तो आजम खां की पकड़ इतनी है शैलेश, मैं आपको बताऊं जमीन पर ग्राउंड जीरो पर जाकर, कि अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़े तो भी आजम 1-2 सीट पे चुनाव जीत जाएंगे। उनके परिवार के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं, 50 से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीटें, 50% से ज्यादा। आजम खां और उनके बेटे कुछ सीटों पे उनके घर वाले, उनके समर्थक 1-2 सीट निर्दलीय भी जीत जाएंगे। आजम खां इतनी हैसियत रखते हैं, मुसलमान इतना आजम खां से प्यार करता है कि आजम खां को अगर उनके अस्तित्व का सवाल होगा आजम खां का, तो आजम खां पे दाव लगाएगा, आजम खां को वोट करेगा, आजम खां को जिताएगा। और इतिहास इस बात का गवाह है कि मुसलमानों ने आजम खां का साथ दिया है। ओवैसी आजम खां के सामने कोई नेता नहीं है उत्तर प्रदेश में। इस बात का एहसास ओवैसी को भी है, आजम को भी है, सबको है, और इस बात का एहसास मायावती को है। और यही वजह है कि मायावती अपने दूत के तौर पर, सोर्सेज से एबीपी गंगा के पास खबर है कि दूत के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा नंबर 2 के नेता हैं। वो इसी हफ्ते मिलने जाएंगे। किससे मिलने जाएंगे? आजम खां से मिलने जाएंगे, जेल में जाएंगे। यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एबीपी गंगा के दर्शकों को यह बता दूं कि यूपी की सियासत में लगातार ट्विस्ट आ रहा है, नया बदलाव, नई रणनीति बन रही है और खिचड़ी पक रही है। 1 महीने पहले बसपा के एक बड़े नेता की मुलाकात आजम खां के करीबियों से हो चुकी है और आजम के पक्ष में मायावती का यह ट्वीट इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। सतीश चंद्र मिश्रा की मुलाकात आजम खां से इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव होने वाला है और भीम आर्मी, ओम प्रकाश राजभर और प्रमोद कृष्णन की मुलाकात से इतर और बड़ी सियासी मायने होगा सतीश चंद्र मिश्रा की मुलाकात आजम खां से। और इसमें एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को होगा। जो राजनीति के पंडित हैं वो ये जानते हैं कि जो दलित और मुस्लिम समीकरण है वो कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है शैलेश और विनेश जी, आने वाले वक्त में क्या बदलाव दिखाई देते हैं? आजम खान इस वक्त सियासत का केंद्र है उत्तर प्रदेश में। ये तस्वीर देखिए, ये कोर्ट परिसर के भीतर की तस्वीर है। गाड़ी से उतरे और पैदल ही वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा बहुत कड़ी की गई है आसपास। आप देखिए सुरक्षा के जो पहरेदार हैं वो खड़े हैं, सुरक्षा कर्मी लगातार मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बीच से गाड़ी से उतर करके काफिले से उतरे आजम खान और पैदल कोर्ट के भीतर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक तस्वीर दिखाई है हमने आपको सीतापुर जेल से जब उनका काफिला निकला और उसके बाद पूरा जो रूट उनका रहा, कहां से काफिला उनका गुजरा, काफिला पहुंचा और लखनऊ में जैसे एंट्री की वहां की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और कोर्ट परिसर में जब पहुंचे हैं, गाड़ी से उतरे हैं और
पैदल ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। इसी पर शैलेश भी लगातार बने हुए, वीरेश जी भी तमाम बड़ी जानकारियां दे रहे हैं कि आज जो ट्वीट किया है मायावती ने, उसके भी बहुत बड़े सियासी मायने। सतीश चंद्र मिश्र जा सकते हैं मिलने के लिए, आने वाले 3-4 दिन के भीतर कभी भी वो जाकर के मुलाकात कर सकते हैं। दूत के तौर पर वो जाएंगे मायावती की और मुलाकात करेंगे। शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेश, अब देखिए आज का जो ये कोर्ट में उनके आज की जो पेशी है उसमें ये कहा जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि आरोप तय होंगे आजम खान पर और बेल मिलने की संभावना ना के बराबर है। मतलब बेल उनको नहीं मिलेगी, ये तय है। जो आरोप उन पर लगे हैं वो तय आज होंगे, ये बताया जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं। शैलेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जो आरोप इस पूरी भर्ती में लगे हुए हैं वो काफी गंभीर आरोप है और भर्तियों का मामला है। और देखिए 2017 में जब योगी सरकार आई थी तो उससे तमाम जो सपा सरकार के समय की भर्तियां थी अलग अलग विभागों की, उन पर समीक्षा के नाम पर देखिए रोक भी लगाई थी और जो भर्तियां हो चुकी थी उनकी भी जांच कराई गई थी। और इसी मामले में 2017 में सबसे पहली FIR जो थी वो दर्ज कराई गई थी इस मामले में, जिसमें 1340 से ज्यादा जो पद थे उनकी बात करें उन पर ये पूरी भर्ती हुई थी। और उसके बाद में जब जांच आगे बढ़ी, SIT ने जांच को आगे बढ़ाया तो इतने तथ्य मिले, इतने उसमें चीजें साक्ष्य मिल गए कि उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर 122 अभियंताओं को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। अगर पूरी 1340 से ज्यादा पदों की भर्ती की बात करते हैं तो 122 तो देखिए उसमें अवर अभियंताओं की भर्ती हुई थी, इसके अलावा क्लर्क थे, तमाम बड़ी संख्या में देखिए भर्तियां थी। और कुल जो उसमें बर्खास्तगी हो चुकी है वो 122 वहां पर बर्खास्तगी हुई थी। और यहाँ से समझना, देखिए हम पहले भी कह रहे हैं, ये समझना बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पर कि अगर 122 लोगों को जिस मामले में बर्खास्त किया जाता है, यानी ये साक्ष्य मिले क्या उनकी भर्ती जो की गई थी वो नियम विरुद्ध की गई थी, यानी चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी, नियमों को ताक पर रखकर की गई थी। रिपोर्ट के हिसाब से यही चीज सामने आती है और वही फैक्ट्स जो है कोर्ट के सामने भी रखे जाएंगे अब तो। और ये जो हम आपको बात बता रहे हैं ये तो उस समय की बात है, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है और अब तो उसमें SIT और भी ज्यादा साक्ष्य जुटा चुकी है। तो ऐसे में राहत मिलना और मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि वही फैक्ट्स यहाँ पर भी कोर्ट में रखे जाएंगे जब आजम खान के इस केस को लेकर सुनवाई होगी। और वो क्योंकि चेयरमैन थे वहां पर और लगातार इस पूरे मामले में जिस तरह से SIT अपनी जांच करती रही, हर बार एक नई परत खुलकर सामने आई और आजम खान को लेकर भी जिस तरह से चीजें हैं उसमें चाहे वो नौकरी में अपने पद का लाभ उठाने की बात हो, दूसरों भर्ती के लिए पद का लाभ उठाने की बात कही गई हो, या साक्ष्यों को मिटाने की बात कही गई हो, या फिर बात करें उसमें गड़बड़ी पूरी भर्ती प्रक्रिया में करने की, ये वो सारी चीजें और इन्हीं धाराओं में इस मुकदमे को दर्ज भी किया गया था। तो अब देखिए गंभीर धाराएं हैं, फैक्ट्स इतने ज्यादा हैं, साक्ष्य इतने ज्यादा है, लेकिन देखना होगा कि अब आजम खान का जो पक्ष के वकील है वो आखिर क्या दलील देते हैं इस पूरे मामले में, किस तरह से आजम खान को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी आगे, ये देखना होगा। बिल्कुल ठीक है शैलेश, अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाता है, कोर्ट के भीतर क्या होता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। और शैलेश किस तरीके से दलील दी जाएगी ये भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सबूत हैं, हम भी बता रहे हैं SIT के पास बहुत साक्ष्य हैं, बहुत सबूत हैं, SIT का पक्ष अपने आप में बहुत मजबूत हो जाता है। अब किस तरीके से डिफेंड किया जाएगा आजम खान की तरफ से, आजम खान के वकील की तरफ से, क्या दलीलें दी जा सकती हैं, क्या कुछ हो सकता है, कैसी तैयारी होगी, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर सबूत हैं और बहुत पुख्ता तरीके से सबूत रखे भी जा रहे हैं SIT की तरफ से। तो आजम खान के वकील की तरफ से क्या होगा अंदर, किस तरीके से दलीलें पेश की जाएंगी शैलेश? बिल्कुल, देखिए एक एक चीज के फैक्ट्स होंगे, जो जिस आधार पर उन 122 लोगों को बर्खास्त किया गया उसके भी फैक्ट्स होंगे, उसके बाद जांच में क्या चीजें आई उससे जुड़े हुए फैक्ट्स वहां पर रखे जाएंगे। एक बार फिर से चलते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी के पास, हमारे साथ मौजूद है। वीरेश जी, एक चीज बताइए, इसी मामले में 122 अभियंताओं को बर्खास्त किया गया, सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी, मतलब इतने साक्ष्य होंगे, और उस मामले में बर्खास्त किया तो जल निगम के चेयरमैन आजम खान हुआ करते थे, तो क्या लगता है ऐसे में कोई बचत इनकी हो पाई? देखिए कोई बचत नहीं होगी, और जो आपको जानकारी है कोर्ट कचहरी का मामला है, लेकिन जो सरकार का रुख है वो बहुत तल्ख है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, और भ्रष्टाचार का मामला हो, भ्रष्टाचार का भ्रस सुनने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्योरी तन जाती है, चेहरे पर तनाव आ जाता है, भ्रष्टाचारियों को सजा देने का उनकी कलम जो है फड़फड़ाने लगती है। बड़ी में तो अपने DGP तक को हटा देते, ताजा मामला। जी, DGP जो निष्क्रिय होगा, निष्क्रमण होगा,
जो जो अकर्मण्य होगा वो बच नहीं पाएगा, जो भ्रष्टाचारी होगा भ्रष्टाचारी का भ्रम भी लग जाएगा। मुख्यमंत्री की हाथें हिलने लगती हैं आदेश देने के लिए, और जो उनकी कलम है चलने लगता है लिखने के लिए कि हटाओ, निलंबित करो, सस्पेंड करो, इन्हें बर्खास्त करो, इन्हें हटाओ। तो ये भ्रष्टाचार का बड़ा मामला रहा है। और जिस जमाने में आजम खां का ये मामला रहा है, आजम खां की शैलेश तूती बोलती थी। जिस जमाने में आपने भी पत्रकारिता की होगी, आपने विधानसभा को देखा होगा, कवर किया होगा, आपने उन गलियारों को देखा होगा। आजम भाई जब निकलते थे तो आजम भाई ही थे। आजम भाई जब निकलते थे तो सुपर चीफ मिनिस्टर की हैसियत में निकलते थे। उनका हर शब्द एक आदेश होता था, मुलायम सिंह के लिए, अखिलेश यादव के लिए, शिवपाल यादव के लिए और यादव कुनबा के लिए। अगर यादव कुनबा के लिए वो आदेश था तो याद करिए, मैंने तो उनके चैम्बर को देखा है, जब वो सांसद थे तभी कवर किया है, जब वो मंत्री थे तब भी कवर किया है। उनके यहाँ बैठे हुए अखिलेश और मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट के तमाम मंत्री लाइन में लगे रहते थे, 4-4 घंटे 2-2 घंटे इंतजार करते थे, मिल पाते थे नहीं मिल पाते थे। अधिकारी तो उनके विभाग में कोई रहना नहीं चाहता था। जो आजम खां का तेवर, जो तल्ख तेवर, उनका जो आक्रोश, उसको झेलना आसान नहीं था। ये आक्रोश, ये तेवर, ये बेअंदाजी कहां से आई? ये अंदाजी आई अपनी शैली से, ये अंदाजी आई अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से मिलता हुआ जो पावर मुलायम सिंह यादव की तरफ से, अपने कौम में उनकी जो पकड़ रही है आजम खां की, ये अंदाज वहां से आया। और उनकी जो भाषण शैली रही है, आजम खां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से निकले हुए शख्स हैं, वो वहां के अध्यक्ष रहे हैं और उनसे अच्छा वक्ता। शैलेश, मैं एक वाकया बताऊं कि आजम खां को कवर करने के लिए एक बार मैं बदायूं गया और मेरे साथी दिल्ली के पत्रकारों ने कहा कि आजम खां को सुनिएगा, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मैं क्या मंत्रमुग्ध हूं, जो भी आया, जो जनता थी, मुलायम सिंह का भाषण खत्म हुआ, आजम खां उनसे पहले बोले। आजम खां ने जब बोला तो समा बांध दिया। जब बोलते थे, विधानसभा में बोलते थे, तो आजम खां, आपने कहा ना राहत मिल पाएगी, तो ये तो कोर्ट कचहरी का मामला है। कोर्ट कचहरी में भी बहुत कुछ एम्बियंस से पता चलता है। किस मामले में होगा, जब इंजीनियरों को और 100 से ज्यादा इंजीनियरों को कोई मुक्ति नहीं मिली, उनको सजा मिल रही है, तो उसके मुखिया को सजा कैसे नहीं मिलेगी, उसे राहत कैसे मिल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी जरूर की है। विनेश जी और शैलेश, बहुत ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आरोप हैं, अनियमितता के आरोप हैं और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने का आरोप